जय श्री राम। मेरे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका किस प्रकार व्यतीत होगा आपका अक्टूबर 2024, इस पर चर्चा करेंगे। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो अक्टूबर में जो खास बात है, अक्टूबर आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आर्थिक परिस्थितियां आपकी अक्टूबर महीने में बेहतर रहने वाली है, लेकिन इस पर बहुत विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमारा विचार रहेगा कि एक विस्तार चर्चा आपको प्राप्त हो। इससे सबसे पहले आपको बता देता हूं कि यदि आप राम कथा, भागवत कथा या श्री शिव महापुराण की कथा इत्यादि अपने क्षेत्र में संगीतमय करना चाहते हैं और मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करना चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं, तो आप मेरे साथ लाइव जुड़ करके फ्री में अपने बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या कर सकती हैं। मेरा प्रेडिक्शन भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए बात करें कि मिथुन राशि के लिए अक्टूबर कैसा व्यतीत होगा। पूरा अक्टूबर त्योहारों से भरपूर, इवन छोटी दिवाली तक इस बार अक्टूबर में आएगी, करवा चौथ इत्यादि सब कुछ अक्टूबर में आएगा। तो ये माह आपके लिए आखिर कैसा होगा, इस पर एक बार चर्चा करके देख लेते हैं। इस महीने में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ घटित होने वाली हैं, क्योंकि आपके राशि स्वामी स्वग्रही होकर गोचर करेंगे, साथ में उनके साथ सूर्य गोचर करेंगे। राहु आपके 10th हाउस में गोचर कर ही रहे हैं, शुक्र स्वग्रही गोचर करेंगे और वो भी पंचम भावस्थ। तो ये महीना अनुकूल है। तो आइए सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं हेल्थ से, कि स्वास्थ्य को लेकर के आपके लिए कैसा रहेगा अक्टूबर। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम अक्टूबर महीने की बात करें, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहने वाली है ऐसा दिख रहा है, लेकिन कुछ सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी किस प्रकार की? मंगल 12 अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर तक आपकी राशि में गोचर करेंगे और शत्रु ग्रही होकर के गोचर करेंगे और छठे भाव और एकादश भाव के स्वामी होकर गोचर करेंगे। मंगल के आपकी राशि में गोचर करने से आपके क्रोध में बड़ी वृद्धि होगी, उस पर आपको कंट्रोल करके रखना होगा। साथ में बीपी इत्यादि हाई होने का, यानी ब्लड प्रेशर हाई होने का योग है, तो उस पर आपको ध्यान रखना होगा। ब्लड प्रेशर पर ध्यान रखना होगा, क्रोध पर अपने कंट्रोल करके रखना होगा और वाहन सावधानी से चलाना होगा। बिकॉज मंगल अब जब आपकी राशि में गोचर करते हैं और स्पेशली शत्रु राशि में गोचर करते हैं, तो आपको चोट इत्यादि लगाने का काम करते हैं। तो आपको इन सब चीजों पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं, लेकिन ये कब तक? 20 अक्टूबर के बाद जाकर के कंडीशन आपकी अनुकूल हो जाएगी। कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम के योग नहीं है, लेकिन जो परिस्थिति बताया है उस प्रकार की कंडीशन दिख रही है। अब सेकंड चीज बात कर लेते हैं कि वेल्थ को लेकर के पोजीशन क्या रहने वाली है। देखिए, मंथ ऑफ स्टार्टिंग देखा जाए, जो आपके धन भाव के स्वामी चंद्रमा है वो कन्या राशि में राशि स्वामी के साथ गोचर करेंगे। बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे, लाभेश राशि में गोचर करेंगे। आर्थिक परिस्थिति इस महीने पिछले महीने की अपेक्षा आपकी बेहतर दिख रही है। पिछले महीने की अपेक्षा अगर इस महीने आर्थिक परिस्थिति को लेकर के मैं बात करूं तो आपकी बेहतर दिख रही है। कुछ दिन हैं जहां आर्थिक नुकसान के योग हैं, और वो दिन आपके कौन से हैं? वो दिन है आपका तारीख 7 और 8। 7 और 8 को जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करने जाएंगे, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आर्थिक नुकसान का योग है। और एक और डे है जहां पर आर्थिक नुकसान का योग मुझे दिख रहा है, जब चंद्रमा मकर राशि में गोचर करने जाएंगे तारीख 12, 7 और 8 और तारीख 7, 8 और 12 तारीख, ये 3 तारीखें हैं महीने की, जहां पर आपके आर्थिक नुकसान का योग है। तो पैसा इत्यादि सावधानी से लगाइएगा। ये 3 दिन में थोड़ा स्वास्थ्य भी बिगड़ने का योग है, तो इन 3 दिनों में खास सावधानी की आवश्यकता है। अन्यथा अगर मैं बात करूं तो वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसे की दृष्टि से ये महीना आपके लिए शानदार रहता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य पर सचेत कर दिया है। पैसे की दृष्टि से, क्योंकि बृहस्पति 9 तारीख को वक्री हो जाएंगे, और बृहस्पति के वक्री होने के कारण वो लाभ भाव से प्रभावित करेंगे। लाभ भाव से प्रभावित करने से आपकी आर्थिक वृद्धि को निश्चित रूप से लेकर के आने वाले हैं। तो आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा दिख रहा है। हेल्थ की दृष्टि से आपको सचेत कर दिया है। क्या इस महीने किसी प्रॉपर्टी इत्यादि का योग है? हाँ, इस महीने आपके कुंडली में प्रॉपर्टी का स्पष्ट योग दिख रहा है, क्योंकि बुध स्वग्रही होंगे 4th हाउस के अंतर्गत। साथ में सूर्य और चंद्रमा भी स्टार्टिंग में गोचर करेंगे।
प्रॉपर्टी प्राप्ति का योग इस महीने निश्चित रूप से है। अपने नए घर में जाने का या नए घर का पोजीशन इत्यादि प्राप्त करने का, स्थान परिवर्तन का भी योग इस महीने आपकी राशि में क्लियरली दिख रहा है। चलिए एजुकेशन को लेकर के बात कर लेते हैं, प्रेम संबंध को लेकर के बात कर लेते हैं, संतान को लेकर के बात कर लेते हैं, क्या होने वाला है। एजुकेशन, प्रेम संबंध और संतान, तीनों चीजों से रिलेटेड आपके लिए बेहतर रहेगा समय तारीख 12 तक। 12 तारीख तक संतान को लेकर के कुछ खुशी प्राप्त हो, यानी बच्चे कुछ अच्छा काम करें, उसको लेकर के हैप्पीनेस मिले, या कुछ बच्चों से रिलेटेड गुड न्यूज आए, संतान से रिलेटेड गुड न्यूज आए, उस प्रकार की कंडीशन है। या फिर अगर हम बात करें कि बच्चों के विवाह इत्यादि तय हो जाएं, इस प्रकार कुछ योग है। एजुकेशन में भी तब तक मन लगेगा, एजुकेशन से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और उसके साथ प्रेमी प्रेमिका से भी संबंध अच्छे होंगे, प्यार का इजहार हो, प्रेम को लेकर के आगे बातें बढ़ें, या कोई प्रेमी प्रेमिका जीवन में आए, इस प्रकार की कंडीशन है। 12 के बाद ये सब विपरीत होगा, तो 12 तारीख के बाद सावधान रहिएगा। विवाह को लेकर के क्या कंडीशन रहेगी, मैरिज को लेकर के इस महीने कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आने का योग है, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। लड़का लड़की देखने जाएंगे तो विवाह तय होने का योग है, बिकॉज बृहस्पति की दृष्टि 7th हाउस पर रहेगी, तो यह अच्छा रहेगा। नौकरी को लेकर के बात करें तो यस, 9 तारीख के बाद जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो प्रोफेशनल लाइफ में भी सुधार रहेगा। खैर, आप मुझसे बहुत कुछ जानना चाह रहे होंगे, मैं कम समय दे पा रहा हूं, इसीलिए रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। कॉल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, आप ले लीजिए, आराम से बात करते हैं और आपको प्रॉपर जानकारी देते हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत लाभप्रद हो। तो समय लेकर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, कर सकती हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। बहुत जय श्री राम।